मित्रों, सनातन धर्म पौराणिक कथाओं, दंत कथाओं, लोकोक्तियों और सूक्तियों से भरा पड़ा है और यही सनातन धर्म की विशेषता है। यही हमारा ज्ञान है और इन्हीं सूक्तियों में से एक सूक्ति है, जीवों पर दया करें। मनुष्य भगवान ब्रह्मा जी की सबसे अनूठी कीर्ति है और मनुष्य को ये जिम्मेदारी दी गई है कि उसे अन्य जीवों पर दया करनी है। यद्यपि ये दया के पात्र नहीं हैं, परमात्मा की बनाए हुए हैं, लेकिन ये प्रकृति के सामने कई चीज़ों में इनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, तो इनका अपना जीवन संघर्ष होता है। तो इस जीवन संघर्ष में, क्योंकि मैंने कहा कि दया के पात्र नहीं, इसको अलग तरीके से नहीं लिया जाए। दया के पात्र नहीं है कहने का मतलब ये है कि ये भी हमारी तरह सब चीज़ में सक्षम हैं, लेकिन कुछ इनकी ऐसे बातें होती हैं जिसमें ये हम मनुष्यों से जो है अपनी रक्षा करने में ज़्यादा समर्थ नहीं होते हैं, दूरदृष्टि नहीं होती है। बाकी अकल, तरीके, खान पान सब कुछ हमारी तरह है। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है मनुष्यों में और पशुओं में, लेकिन कुछ इनकी ऐसी शारीरिक बनावट, ऐसा कुछ दूरदृष्टि की कमी होती है, असहाय थोड़ा बहुत मामलों में ये होते हैं। तो उनकी रक्षा करने के लिए मनुष्य को जो है अपने तरीके से कुछ करना चाहिए। इन बिल्ली के बच्चों को सुरक्षा देने के लिए मुझे एक पिंजरा बनाना पड़ा ताकि ये नर बिल्ली से इनको बचाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा इनको नर बिल्लियों से होता है। नर बिल्लियाँ ज़्यादातर छोटे बच्चों को अपना शिकार बना देती हैं। तो नर बिल्ली से बचाव के लिए जो है इनके लिए हमने एक पिंजरा बनाया है। और जीवों पर दया करें, हमारे सनातन धर्म की जो सूक्ति है उसको केवल किताबों में पढ़ने के लिए या दीवार पे तख्ती लगाकर लिखने के लिए नहीं होता है, या वो बड़े बड़े मंचों से बोलने के लिए भी नहीं होता है। उसको अपने जीवन में अपनाना पड़ता है। ये हमारे धर्म की विशेषता होती है, अपनी लोकोक्तियों और अपनी सूक्तियों का पालन करना, पौराणिक कथाओं का, दंत कथाओं का श्रवण करना और उनका अपने जीवन में पालन करना। तो जब तक ये छोटी अवस्था में हैं तब तक इनको बचाने का प्रयास करना चाहिए। वैसे इनका अपना जीवन संघर्ष होता है, लेकिन मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ होता है, इसलिए उसको जो है अन्य जीवों की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। अपने आय से कुछ न कुछ खर्च जो है पशु पक्षियों के लिए अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन में शांति आती है, सुख समृद्धि आती है और जीवन जो है आनंदमय बीतता है। यह लोक सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। इसलिए जीवों पर जो है दया करनी चाहिए। दया करने का मतलब उनकी जो आपके सामर्थ्य में होता है उसको जो है उनकी जो है सहायता करनी चाहिए। सत्य सनातन धर्म की जय।